देव और नारकियों में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। पहले पहले के सूत्रों में अनेक बार देव शब्द आया है, किंतु वे देव कौन हैं और कितने प्रकार के हैं, इसका निर्णय करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। देवाश चतुर्निकाया, अर्थात देव 4 निकाय वाले होते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं देव किसे कहते हैं एवं कितने प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर कारण देवगति नाम कर्म के उदय होने पर जो नाना प्रकार के वाह्य विभूति द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। देव 4 प्रकार के होते हैं। भवनवासी, अर्थात जिनका स्वभाव भवनों में निवास करना है, वे भवनवासी देव कहलाते हैं। व्यंतर, अर्थात जिनका नाना प्रकार के देशों में निवास करना है, वे व्यंतर कहलाते हैं। जो पहाड़, गुफा, द्वीप, समुद्र, ग्राम, नगर, देवालय आदि में विचरण करते रहते हैं, वे व्यंतर देव कहलाते हैं। तीसरे ज्योतिषी, जो देव ज्योतिर्मय हैं, इसलिए इनकी ज्योतिषी यह सामान्य संज्ञा सार्थक है तथा सूर्य आदि विशेष संज्ञाएं विशेष नाम कर्म से उत्पन्न होती हैं। चौथा वैमानिक देव, जो विमानों में रहते हैं, वे वैमानिक देव कहलाते हैं। अब इनकी लेश्याओं का निश्चय करने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्यः, अर्थात आदि से 3 निकायों में पीत है और अंत में जिसके ऐसी 4 अर्थात कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेश्याएं होती हैं। विशेष आदि के 3 निकायों में प्रारंभ की 4 लेश्याएं अर्थात कृष्ण, नील, कापोत और पीत होती है। यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था का भेद नहीं किया गया है। अब इन निकायों के भीतरी भेद बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंतः, अर्थात कल्प अर्थात 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होने वाले देव 10, 8, 5 और 12 भेद वाले होते हैं। विशेषार्थ, भवनवासी देव के 10, व्यंतर देवों के 8, ज्योतिषी देवों के 5 एवं वैमानिक देव 12 प्रकार के होते हैं। प्रकारों के अंतर से देवों के भेद का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। इंद्र सामानिक त्रायन स्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण का अभियोग्य किल विषय का श्चय कषः, अर्थात प्रत्येक निकाय में इंद्र, सामानिक, त्रायन स्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविषक भेद होते हैं। व्यंतर और ज्योतिषियों में त्रायन, स्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते हैं। चारों निकाय में इंद्रादिक 10 भेद कहे गए हैं, किंतु जिस निकाय में जो पद नहीं है उसके निषेध के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। त्रायन, स्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या व्यंतर ज्योतिषी कहा, अर्थात व्यंतर और ज्योतिषी देव त्रायन, स्त्रिंश और लोकपाल से रहित होते हैं। इन दोनों निकायों में त्रायन, स्त्रिंश और लोकपाल क्यों नहीं होते हैं? इन दोनों निकायों में विशिष्ट पुण्य का अभाव है। जैसे राजाओं को विशिष्ट जाति का पुण्य होने पर ही हित शासक, मंत्री, बलशाली रक्षक, सेना आदि की प्राप्ति होती है तथा राजा, योग्य मंत्री, कोतवाल आदि के बल से ही बलवान माना जाता है। उन निकायों में क्या एक एक इंद्र है या दूसरा कोई नियम है? अब इसी बात को बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। पूर्वयोर द्विन्द्रः, अर्थात पूर्व के 2 निकायों में 2-2 इंद्र होते हैं। 100 इंद्र कौन कौन से होते हैं? भवनवासी देवों के 40 इंद्र, व्यंतर देवों के 32 इंद्र, वैमानिक देवों के 24 इंद्र, ज्योतिषी देवों में सूर्य और चंद्रमा 2, मनुष्य में चक्रवर्ती इंद्र और तिर्यंचों में सिंह, इस प्रकार 100 इंद्र होते हैं। इन देवों का विषय सुख किस प्रकार का होता है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। काय प्रविचारः आएशनाथ, अर्थात भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सौधर्म और ऐशान स्वर्ग तक के देव काय से प्रविचार करते हैं।
पूर्वोक्त सूत्र में काय से प्रविचार की मर्यादा कर दी गई है, इसलिए इतर देवों के सुख का विभाग नहीं ज्ञात होता है। अतः इसके प्रतिपादन करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः, अर्थात शेष स्वर्गों के देव स्पर्श रूप शब्द और मन से प्रविचार वाले होते हैं। देवियों का प्रविचार भी अपने अपने देवों के समान इसी प्रकार जानना चाहिए। अब आगे के देवों का किस प्रकार का सुख है, ऐसा प्रश्न करने पर उसका निश्चय करने के लिए सूत्र कहते हैं, परे अप्रविचारः, अर्थात आगे के नवग्रैवयक आदि के देव प्रविचार से रहित हैं। अब उनकी सामान्य और विशेष संज्ञा का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं, भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्ण अग्नि वातस्त नितो दधि द्वीप दिक कुमारः, अर्थात भवनवासी देवों के असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार, ये भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं। नाग कुमार आदिकों में से किन्हीं के भवन, भवनपुर एवं आवास रूप तीनों निवास हैं, किंतु असुर कुमारों में केवल एक भवन रूप ही निवास स्थान होते हैं। अब दूसरे निकायों की सामान्य और विशेष संज्ञा का निश्चय करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः, अर्थात व्यंतर देवों में किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 भेद होते हैं। विशेष जम्बू द्वीप जैसे असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद नीचे इनके स्थान आते हैं। अब तीसरे निकाय की सामान्य और विशेष संज्ञा का कथन करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, अर्थात सूर्य और चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे ये ज्योतिषी देव कहलाते हैं। अढ़ाई द्वीप में ज्योतिषी देवों की संख्या संख्यात है, किंतु संपूर्ण तिर्यक लोक में ज्योतिषी देवों की संख्या असंख्यात है। अब ज्योतिषी देवों की गति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, अर्थात ये ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए नित्य गमन करते रहते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं ज्योतिषी देव मेरु की प्रदक्षिणा कितनी दूर से करते हैं। ज्योतिषी देव मेरु की प्रदक्षिणा 1121 योजन दूर रहकर ही करते हैं। सूर्य, चंद्र इन तीनों को छोड़कर शेष नक्षत्र व तारागण सदा एक ही मार्ग में गमन करते रहते हैं। विशेष जम्बू द्वीप में सब ज्योतिषी देवों के समूह मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं तथा धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप में आधे ज्योतिषी देव मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। ज्योतिषी देव मेरु को अपने दाहिने ओर रखकर प्रदक्षिणा देते हैं, जैसे आप भगवान एवं मुनिराज की प्रदक्षिणा देते हैं। जिस प्रकार से घड़ी चलती है उसी प्रकार से प्रदक्षिणा दी जाती है। अब गमन करने वाले ज्योतिषियों के संबंध से व्यवहार काल का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं, तत्कृतः काल विभागः, अर्थात उन ज्योतिषी देवों की गति के द्वारा काल का विभाग किया जाता है। अब अढ़ाई द्वीप के बाहर ज्योतिषी देवों के अवस्थान का कथन करने के लिए आचार्य श्री सूत्र कहते हैं, बहिरावस्थिता, अर्थात मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव अवस्थित हैं। क्या सूर्य और चंद्रमा की गति घटती और बढ़ती है? हाँ, सूर्य और चंद्रमा की प्रथम गली में हाथीवत अर्थात अति मंद, मध्यम गली में घोड़े की चाल के समान और बाहें गली में सिंह के समान तेज गति होती है। क्या सभी ज्योतिषी विमानों की गति एक सी होती है? नहीं, चंद्रमा सबसे मंद गति वाला है। इसके शीघ्र गति सूर्य की और सूर्य से शीघ्र गति ग्रहों की होती है। ग्रहों से शीघ्र गति नक्षत्रों की और उससे भी अधिक गति ताराओं की होती है। अब चतुर्थ निकाय की सामान्य संज्ञा के कथन करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं,
वैमानिकः अर्थात चौथे निकाय के देव वैमानिक कहलाते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं वैमानिक किसे कहते हैं। जो विमानों में रहते हैं उन्हें वैमानिक कहते हैं। विमान कितने प्रकार के होते हैं? विमान 3 प्रकार के होते हैं। पहला इंद्रक, दूसरा श्रेणीबद्ध और तीसरा प्रकीर्णक। आइए इनको विस्तार से जानते हैं। इंद्रक विमान इंद्र की तरह मध्य में है। उसकी चारों दिशाओं में आकाश प्रदेशों की श्रेणी के समान क्रमबद्ध श्रेणी विमान है तथा विदिशाओं में प्रकीर्ण पुष्प की तरह फैले हुए अक्रमी पुष्प प्रकीर्णक विमान है। उन वैमानिक देवों के भेदों का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च अर्थात वैमानिक देव 2 प्रकार के हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न देव किसे कहते हैं? जहाँ इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पना पाई जाए वह कल्पोपन्न देव कहलाते हैं। दूसरे कल्पातीत देव अर्थात जहाँ इंद्र आदि की कल्पना नहीं है, सभी अहमिंद्र हो, वह कल्पातीत देव कहलाते हैं। अब उनके अवस्थान विशेष का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। उपर्युर्परि अर्थात 16 स्वर्गों के 8 युगल, 9 ग्रेवयक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर, यह सब विमान क्रम से ऊपर ऊपर हैं। यदि ऐसा है तो कितने कल्प विमानों में देव निवास करते हैं? अब इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। सो धर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रारेशवानत प्राणतयो रारणा अच्युतो नरवसु ग्रेवकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च अर्थात सौधर्म ऐशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार आनत प्राणत आरण अच्युत में तथा नवग्रेवयक नव अनुदेश विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि में वैमानिक देव रहते हैं। अब इन अधिकार प्राप्त वैमानिकों के परस्पर विशेष ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धीन्द्रिया वधि विषयतो अधिकः अर्थात ऊपर ऊपर के देवों के आयु प्रभाव सुख द्युति या कांति लेश्या की विशुद्धता इंद्रियों के विषय और अवधि ज्ञान का विषय अधिक अधिक या ज्यादा है। सभी देव ऊपर अपने अपने विमान के ध्वज दंड तक जानते हैं तथा संख्यात कोड़ा कोड़ी योजन तिर्यक रूप से भी जानते हैं। जिस प्रकार ये वैमानिक देव स्थिति आदि की अपेक्षा ऊपर ऊपर अधिक हैं, उसी प्रकार गति आदि की अपेक्षा भी प्राप्त हुए हैं। अतः इसका निराकरण करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनः अर्थात गति शरीर परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा ऊपर ऊपर के वैमानिक देव हीन हैं। पूर्व में 3 निकायों में लेश्या का कथन किया गया। अब वैमानिकों के लेश्याओं का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वैत्रिशेषेषु अर्थात 2 युगलों में 3 युगलों में तथा शेष युगलों में पीत पद्म और शुक्ल लेश्या होती है। ये कल्पोपन्न देव कहलाते हैं। हमने ये पूर्व में जाना, लेकिन यह ज्ञात नहीं हुआ कि कल्प कौन है। अब इसी को बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। प्राग ग्रेविकेभ्य कल्पः अर्थात ग्रेविकों के पहले कल्प संज्ञा है, अर्थात 16 स्वर्गों की कल्प संज्ञा कहलाती है। अब वैमानिक देवों के विशेष लौकांतिक देवों का निवास स्थान बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। ब्रह्म लोकालया लोकांतिकः अर्थात लौकांतिक देवों का निवास स्थान ब्रह्मलोक अर्थात 5वां स्वर्ग है। अब जानते हैं लौकांतिक देव कौन हैं एवं कहाँ रहते हैं। 5वें ब्रह्मलोक नामक स्वर्ग के अंत में रहने वाले लौकांतिक देव कहलाते हैं। ये एक भवावतारी होते हैं। ये विषयों से रहित होते हैं
अतः इन्हें देव ऋषि भी कहते हैं। ये द्वादशांग के पाठी होते हैं। मात्र तीर्थंकर भगवंतों के तप कल्याणक में उनके वैराग्य की प्रशंसा करने आते हैं। एक भवावतारी जीव कौन कौन से होते हैं? सौधर्म इंद्र की शची, उसी के सोम आदि 4 लोकपाल पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः सोम, यम, वरुण और धनद अर्थात कुबेर होते हैं। सानत कुमार आदि दक्षिणेंद्र, लोकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि विमान के देव एक भवावतारी होते हैं। लोकांतिक देवों के भेदों का कथन करने के लिए यहाँ पर आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्द तोय तुषिता व्याबाद अरिष्ठाश्च, अर्थात सारस्वत, आदित्य, वन्ही, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यबाद और अरिष्ट ये लोकांतिक देवों के 8 भेद कहलाते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं लोकांतिक देवों की समग्र संख्या कितनी है एवं लोकांतिक देव कौन बनते हैं। इनकी संख्या 4,07,806 है। विशेष लोकांतिक देवों की संख्या 4,07,806 है, किंतु मतांतर से सारस्वत एवं आदित्य की संख्या 7,07,707 मानने से कुल संख्या 4,07,820 भी होती है। 12 भावनाओं के बारंबार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि मुनि लोकांतिक देव बनते हैं तथा श्रावक भी इंद्र या लोकांतिक पद प्राप्त कर सकते हैं तथा चा से दिशा और विदिशा के मध्य 2-2 देव होते हैं। तिलोय परिणति ग्रंथ के लोक विभाग के अनुसार सारस्वत देव की संख्या 707 भी कही गई है। दर्शकों, अब अनुदेश और अनुत्तरवासी देवों के मोक्ष गमन का नियम कहने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। विजयादिषु द्विचर्मः, अर्थात विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और नव अनुदिश विमानों के देव द्विचरम शरीरी होते हैं, अर्थात मनुष्य के 2 जन्म लेकर अवश्य ही मोक्ष चले जाते हैं। अर्थात विजयादिक से चय कर मनुष्य होते हैं तथा मुनिव्रत धारण करके विजयादिक में जन्म लेते हैं, फिर वहां से मरण कर मनुष्य होकर मोक्ष जाते हैं। विजयादिक मनुष्य होकर बीच में यदि सौधर्म आदि स्वर्ग में उत्पन्न हो तो उसकी व्याख्या नहीं की गई है। अब जीव के औदायिक भावों को बताते हुए तिर्यंच गति औदायिक की कही गई है। इसी हेतु पुनः स्थिति का कथन करते हुए तिर्यग योनि जानाम चा ये सूत्र कहा गया है, किंतु यह नहीं जान सके कि तिर्यंच कौन है। अब इसी को जानने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास तिर्यग योनयः, अर्थात उपपाद जन्म वाले देव और नारकी एवं मनुष्यों के अलावा शेष बचे हुए तिर्यंच योनि वाले जीव हैं। भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। स्थिति, रसुर, नाग, सुपर्ण, द्वीप, शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीनमितः, अर्थात भवनवासी देवों में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और शेष देवों की आयु क्रमशः 1 सागरोपम, 3 पल्ले, 2.5 पल्ले, 2 पल्ले और 1.5 पल्ले प्रमाण हैं। 1 पल्ले आयु वाले देव 5 दिन के अंतराल से आहार एवं श्वासोच्छ्वास 5 मुहूर्त में ग्रहण करते हैं एवं 10,000 वर्ष आयु वाले देव 2 दिन के अंतराल से आहार एवं यहाँ 7 श्वासोच्छ्वास लेने पर वहाँ 1 श्वासोच्छ्वास ग्रहण करते हैं। अब सौधर्म, ईशान स्वर्ग के देवों की आयु को बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। सौधर्म ईशानयो सागरोपमे अधिके, अर्थात सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। आगे के 2 स्वर्गों के देवों की आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। सानत कुमार माहेंद्रयो सप्त, अर्थात सानत कुमार एवं माहेंद्र स्वर्ग के देवों की आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। दर्शकों, शेष कल्पों के देवों की उत्कृष्ट आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। 3 सप्त 9 एकादश 13 पंचदश भी रधिकानि तु,
अर्थात ब्रह्म आदि स्वर्गों के देवों की आयु पूर्व सूत्र में 7 सागर में क्रम से 3, 7, 9, 11, 13 और 15 सागर से अधिक बताई गई है। तो से यहाँ पर अधिक 12वें स्वर्ग तक कही गई है। विशेष त्रिलोक सार ग्रंथ में 14 इंद्रों की मान्यता है, अतः इनके चिन्ह भी 14 बताए गए हैं। दर्शकों, अब जानते हैं साधिक आयु का अर्थ क्या है। किसी जीव ने संयम अवस्था में उपरिम स्वर्ग की देवायु का बंध किया, इसके पश्चात संक्लेश परिणामों के निमित्त से संयम की विराधना कर दी और अपवर्तन घात अर्थात बद्धमान आयु का घात कर अधस्तन स्वर्ग में या भवनांतरिक में उत्पन्न होता है, उसे घात आयुष्क कहते हैं। घात आयुष्क सम्यक दृष्टि को अपने अपने विमानों की आयु से अंतर मुहूर्त कम आधा सागर अधिक आयु मिलती है, और यदि वे मिथ्या दृष्टि हो गया तो उसे आयु से पल्ले के असंख्यातवें भाग अधिक मिलेगी। इसे ही साधिक आयु कहते हैं। अब कल्पातीत देवों की आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। आरण अच्युता दूर्धुमे के केन नवसु ग्रेवकेशु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौचा। अर्थात आरण और अच्युत स्वर्ग से आगे नवग्रीवकों एवं नव अनुदिशों में विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित विमानों में तथा सर्वार्थ सिद्धि में एक एक सागर की वृद्धि करनी चाहिए। विशेष अनुदिशों में अवगाहना 1.25 हाथ प्रमाण होती है। दर्शकों, अब जानते हैं कल्पवासी और कल्पातीत देवों में आहार और श्वासोश्वास कब होता है। जितने सागर की आयु वाले देव होते हैं उतने 1000 वर्ष के बाद आहार ग्रहण करते हैं एवं उतने पक्ष के बाद श्वासोश्वास ग्रहण करते हैं। जैसे 7 सागर किसी देव की आयु है तो वे 7000 वर्ष बाद आहार एवं 7 पक्ष बाद श्वासोश्वास ग्रहण करेगा। दर्शकों, अब स्वधर्म और ऐशान स्वर्ग में जगन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। अपरा पल्योपम मधिकम, अर्थात स्वधर्म और ऐशान स्वर्ग में जगन्य आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है। अब शेष देवों की जगन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, अर्थात ऊर्ध्वलोक में पहले पहले स्वर्गों के देवों की उत्कृष्ट आयु आगे आगे के देवों की जगन्य आयु है। इसके लिए सूत्र 31 का चार्ट देखें। विशेष सर्वार्थ सिद्धि विमान के देवों में जगन्य आयु नहीं होती है। दूसरे आदि नरकों में जगन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, अर्थात द्वितीय आदि नरकों में नारकियों को भी जगन्य आयु इसी प्रकार जानना चाहिए। इसके लिए अध्याय 3 का 6वां सूत्र देखें। दर्शकों, अब प्रथम नरक की जगन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, अर्थात प्रथम नरक के नारकियों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। अब भवनवासी देवों की जगन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। भवनेषु चा, अर्थात और भवनवासी देवों की भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष है तथा चा शब्द से अपरा इस पद की अनुवृत्ति करनी चाहिए। अब व्यंतरों की जगन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। व्यंतराणाम चा, अर्थात और व्यंतर देवों की जगन्य आयु भी 10,000 वर्ष है। अब व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। परापल्योपम मधिकम, अर्थात व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ अधिक होती है। अब ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। ज्योतिषकाणाम चा, अर्थात और ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु भी एक पल्ले से कुछ अधिक है। विशेष ज्योतिषी देवों की अवगाहना 7 धनुष होती है। अब ज्योतिषी देवों की जगन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आगे सूत्र कहते हैं। तदष्ट भागो परा, अर्थात ज्योतिषी देवों की जगन्य आयु उसके अर्थात उत्कृष्ट स्थिति के 8वें भाग के बराबर है।
अब लौकांतिक देवों की आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। लौकांतिका नामष्टो सागरोपमाणी सर्वेशाम, अर्थात सभी लौकांतिक देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु 8 सागर प्रमाण है। दर्शकों, अब जानते हैं लौकांतिक देवों की लेशा कौन सी होती है। सभी लौकांतिक देवों की शुक्ल लेशा होती है। ऊर्ध्वलोक कितने राज्यों में है एवं वहाँ क्या क्या है। मध्यलोक के सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल की मोटाई प्रमाण स्थान के बाद स्वर्ग प्रारंभ हो जाते हैं। चित्रा पृथ्वी से 1.5 राज्यों में सौधर्म ईशान स्वर्ग आमने सामने हैं। 1.5 राज्यों में सानत कुमार माहेंद्र स्वर्ग हैं। आधे राज्यों में ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग हैं और इसी प्रकार आधे आधे राज्यों में लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, आनत प्राणत और आरण अच्युत स्वर्ग हैं और ये सभी स्वर्ग आमने सामने हैं। इसी प्रकार 6 राज्यों में 16 स्वर्ग हैं तथा 16 स्वर्गों के ऊपर 1 राज्यों में नव ग्रेवयक, नव अनुदेश, 5 अनुत्तर विमान हैं एवं सिद्धशिला या सिद्धालय है। इस प्रकार 7 राज्यों में ऊर्ध्वलोक और 7 राज्यों में अधोलोक है। इसी तरह लोक की ऊंचाई कुल 14 राज्यों है। विशेष सुमेरु पर्वत अर्थात मध्य लोक की ऊंचाई ऊर्ध्वलोक में ही गर्भित है। दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं सिद्धालय कहाँ है। सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाकर अष्टम ईशत प्रागभार नामक पृथ्वी के बीचों बीच 45 लाख योजन गोल एवं 8 योजन मध्य में मोटी चांदी एवं स्वर्ण के समान और नाना रत्नों से परिपूर्ण सिद्धशिला है, जो आगे आगे क्रमशः कम होती हुई अंत में 1 अंगुल प्रमाण रह जाती है। वे उत्तान धवल छत्र से सदृश है। ईशत प्रागभार नामक अष्टम पृथ्वी की चौड़ाई पूर्व पश्चिम में 1 राजू, लंबाई उत्तर दक्षिण में 7 राजू तथा मोटाई या ऊंचाई 8 योजन प्रमाण है। इस पृथ्वी के ऊपर 3 वातवलय हैं, जो क्रमशः 2 कोस अर्थात 4000 धनुष, 1 कोस या 2000 धनुष और 1575 धनुष मोटे हैं। अंतिम वातवलय के ऊपरी भाग में 525 धनुष की उत्कृष्ट अवगाना को आदि करके 3.5 हाथ की अवगाना तक के सिद्ध परमेष्ठी भगवान विराजमान रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में कितने पटल, मंजिल या बिल्डिंग है। ऊर्ध्वलोक में कुल 63 पटल होते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण कहाँ से आते हैं। सौधर्म ईशान स्वर्गों में स्थित मान स्तंभ के ऊपर स्थापित पिटारे में से भरत एवं ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण आते हैं। सानत कुमार माहेंद्र स्वर्गों में स्थित मान स्तंभ के ऊपर स्थापित पिटारे में से पूर्व और अपर विदे क्षेत्रों के तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण आते हैं। अब जानते हैं देवियां कौन से स्वर्ग तक उत्पन्न होती हैं। देवियां दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न होती हैं, वहां भी रहती हैं एवं उन स्वर्गों में उत्पन्न हुई देवियों को उनके नियोगी देव देवियों के चिन्ह देखकर अवधि ज्ञान से जानकर अपनी अपनी देवियों को अपने अपने स्वर्ग में ले जाते हैं। प्रथम स्वर्ग में उत्पन्न हुई देवियां तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें एवं 15वें स्वर्ग तक जाती हैं और दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुई देवियां चौथे, 6वें, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें एवं 16वें स्वर्ग तक जाती हैं। दर्शकों, अब जानते हैं 16 स्वर्गों में कितने इंद्र होते हैं। आइए दर्शकों, इसे हम टेबल के माध्यम से समझते हैं। 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। सौधर्म ईशान कल्प में सौधर्म इंद्र दक्षिणेंद्र कहलाते हैं और ईशान इंद्र उत्तरेंद्र कहलाते हैं। सानत कुमार माहेंद्र कल्प में सानत कुमार दक्षिणेंद्र और माहेंद्र स्वर्ग के इंद्र उत्तरेंद्र कहलाते हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्प में ब्रह्म इंद्र ही दक्षिणेंद्र होते हैं। लांतव कापिष्ट कल्प में भी लांतवेंद्र दक्षिणेंद्र कहलाते हैं। शुक्र महाशुक्र कल्प में शुक्रेंद्र दक्षिणेंद्र कहलाते हैं। इसी प्रकार क्रम से सतार सहस्त्रार कल्प में शतार इंद्र दक्षिणेंद्र कहलाते हैं। यहाँ पे भी उत्तरेंद्र की व्यवस्था नहीं है। आनत प्राणत कल्प में आनतेंद्र दक्षिणेंद्र होते हैं और प्राणतेंद्र उत्तरेंद्र कहलाते हैं। आरण अच्युत कल्प में आरणेंद्र दक्षिणेंद्र और अच्युतेंद्र उत्तरेंद्र होते हैं।
इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र जी का चौथा अध्याय समाप्त होता है।